गाइस चाय हाथ में ले लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। मोदी जी ने अनऑफिशियली रिसेशन अनाउंस कर दी है। वो बॉम्ब गिरने के टाइम पे दुबई यात्रा पे जा रहे हैं और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट की है वो है क्या। दूसरी चीज़, जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट की है उसके पीछे का रीज़न क्या है। तीसरी चीज़, उन अनाउंसमेंट्स का आपकी लाइफ पे क्या असर होने वाला है अगर आप मिडिल क्लास और अमीर हो। चौथी चीज़, मोदी जी दुबई जा रहे हैं इस टाइम जहाँ पे फ़्लाइट्स तक बंद है और ऐसा क्यों है, वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। एंड लास्टली कि दुबई रियल इस्टेट का इस सब से क्या लेना देना है और आपको दुबई रियल इस्टेट के बारे में जो जानना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो विदाउट अ फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मोदी जी ने अनाउंस किया है कि आप गोल्ड कम बाय करिए, आप फ्यूल कम यूज़ करिए, कार पूलिंग करिए और डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे ना जाइए। दिखने में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल छोटी सी लगती है और ये लिस्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, बट इनके पीछे की जो वजह है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई वुड से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है रुपी डिवैल्यूएशन और दूसरा रीज़न है क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल जो ईरान यूएस की वॉर की वजह से भसड़ पड़ी है, ये सबको पता है और सब बोल रहे हैं क्रूड ऑयल, बट क्रूड ऑयल इज जस्ट 40% ऑफ द होल थिंग। द रियल रीज़न इज रुपी डिवैल्यूएशन। तो पिछले कुछ टाइम में हमारा रुपी बहुत गंदे तरीके से डिटीरियोरेट कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन रिलेशनशिप with US or Canada or UK, but also in relationship with countries like Bangladesh and Pakistan and Nepal. तो हमारा रुपी जो एक टाइम पे पाकिस्तान के 3.5 के बराबर हुआ करता था, अब 2.8 पे पहुंच गया विद इन फ्यू वीक्स। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा क्रूड ऑयल की वजह से तो यू कैन वॉच माई अर्लियर वीडियोस, बहुत डिस्कशंस हो चुकी हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था। ऐसा लास्ट टाइम अनाउंस किया था इंदिरा गांधी जी ने 1967 में, जब इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेमाइन यानी कि सूखा पड़ा था और लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे और रुपी डीवैल्यू हो गया था, तो इम्पोर्ट्स बहुत मुश्किल हो गए थे। सो बेसिकली होने क्या वाला है, क्रूड ऑयल तो वैसे ही एक्सपेंसिव होगा, आपका रुपी कम वैल्यू पे है, तो आपका रुपी के कम वैल्यू की वजह से इंडिया बहुत कम क्रूड ऑयल ले पाएगी और ये चीज़ आगे जा के बहुत तगड़ा असर इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। और इसका सबसे ज़्यादा असर गरीबों पे, नो, मिडिल क्लास में भी सबसे ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ने वाला है अपर क्लास यानी कि रिच लोगों पे, क्योंकि उनकी मनी की कीमत ही नहीं रह जाएगी और उनके टाइप्स इन रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। तो होने क्या वाला है कि आपका जो रुपी है, जो आपने कमाया है पैसा, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नीचे गिर जाएगा। और अगर आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में आते जाते बहुत ज़्यादा आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत तगड़ा असर आप पे दिखने वाला है। और ये मोस्टली चीज़ें करते हैं रिच क्लास और अमीर लोग। तो अगर आप अमीर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों से, क्योंकि मिडिल क्लास मुंह पे हाथ रख के कम खाना खा के गुजारा कर सकती है, आपके खर्चे वही के वही रहने वाले हैं। गरीबों को तो सब्सिडीज़ मिल जाएंगी और उनको तो वैसे ही ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो ये है। अब हम बात करेंगे मोदी जी की दुबई यात्रा के बारे में। तो मोदी जी के इस बॉम्बबाजी के टाइम पे दुबई जाने का सबसे बड़ा रीज़न है ऑयल। तो मोदी जी को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होने वाला है, ओपन होने वाला है, हु नोज़ क्या होने वाला है। तो उन्होंने बाकी गल्फ कंट्रीज स्पेसिफिकली दुबई के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, क्योंकि इजराइल के साथ जो इनकी दोस्ती है वो तो इन पर बहुत महंगी पड़ी हुई है। अब वो तो हम सबको दिख रहा है, इजराइल तो मतलब विक्रम बेताल में वेताल है जो सबका दुश्मन बन के बैठा है। तो दैट्स अनदर टॉपिक। तो इसीलिए मोदी जी अब गल्फ कंट्रीज स्पेसिफिकली यूएई जा रहे हैं अपने टाइज स्ट्रेंथन अप करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को दाव पे लगा के। दूसरा रीज़न है बहुत सारे अग्रीमेंट्स और डील्स कर रहे हैं मोदी जी, और उनकी लिस्ट मैंने इधर डाल रखी है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये अग्रीमेंट्स है डिफेंस, पार्टनरशिप, एनर्जी, ऑयल, इन सब के रिलेशन में। और सबसे अच्छी बात, इन अग्रीमेंट्स का एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा इंडियन इन्वेस्टर्स इन दुबई पे।
तो अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर हो जो दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर यू। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ 20% से दुबई रियल एस्टेट डाउन हो रही है। आई एम टेलिंग एवरीवन कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एंड अब तो मोदी जी भी बोल रहे हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई दुबई रियल एस्टेट। और यू नीड, इफ़ यू आर अ रिच पर्सन इन इंडिया, यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। लाइक अब वो पुराना वाला वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे आप 2-4 फार्म लैंड लेके खुश हो जाते हो। यू नीड to diversify your portfolio in other currencies, specifically currencies like dirham जो दुबई की है, जो यूएस के अगेंस्ट हेज करती है, जो स्टेबल रहेंगी किसी भी सिचुएशन में। सो आई जेन्युइनली फील कि ये चीज़ बहुत अच्छी है फॉर दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जो इंडिया से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने रिसेंटली इन्वेस्ट करा है। कपिल शर्मा ने हमारी कंपनी से कैप्स कैफ़े खोले दुबई में, निश है दुबई में है। तो आई जेन्युइनली फील कि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू बाई दुबई रियल एस्टेट। हमें प्रीवियस वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे दुबई रियल एस्टेट में क्या क्लाइंट रिव्यूज़ आए हैं, क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि दुबई रियल एस्टेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ सोने की चिड़िया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने जितना शॉर्ट हो सकता था ये वीडियो को शॉर्ट करा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया वीडियो पे, कमेंट करके बताइए कि इफ़ यू नीड अ लॉन्गर वर्जन ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस करें, तो वी विल गो डीप इनटू इट। एंड फॉलो मी फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। आई नॉट ओनली टॉक अबाउट कि ये हुआ वो हुआ, आई टेल यू द implications, रियल वर्ल्ड implications. So thank you for watching the video. Follow me on Instagram, 9gems real estate, NINEGEMS REALESTATE. You can follow me on YouTube. You can reach out to me for if you want to buy a Dubai real estate. हम एक call पे आ सकते हैं. No pressure. We can just talk about what's going on. If you like it, you like it. If you don't, don't. So thank you guys again, and let's see you in the next video.